तरह से हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो तलबा हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उनको अब उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी कामरान का और कामरान से जानेंगे कि वहां पर यूनिवर्सिटी की तरफ से किस तरह के इंतजामात आज देखे गए। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये दूसरे मरहले में भी जो तलबा हैं और खासतौर से बिहार के तलबा, उनको भेजा जा रहा है और इससे उनके चेहरों पर खुशी भी नजर आ रही है, और क्या कुछ वहां पर तफसीलात? जी ना, मैं बता दूं आपको कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिस वक्त मरकजी हुकूमत की जानिब से ये ऑर्डर आया था कि जो स्टूडेंट्स हैं अब उनको उनके घरों पर भेजने का इंतजाम किया जाएगा, उसके बाद से ही यहाँ का इंतजामिया मुतहर्रिक हो गया था और पहले हिस्से में उत्तर प्रदेश के लिए तलबा भेजे गए थे। अब ये दूसरा मरहला है जिसके अंदर बिहार के लिए तलबा बाकायदा भेजे जा रहे हैं, मगर बिहार के तलबा की तादाद इतनी ज्यादा थी जिसके बाद वहाँ यहाँ के वाइस चांसलर ने मरकजी हुकूमत से राब्ता किया और बिहार हुकूमत से राब्ता किया। उसके बाद एक स्पेशल ट्रेन बाकायदा यहाँ लगाई गई जो तलबा को लेकर बिहार के लिए निकली है और उसमें यहाँ से तकरीबन 1250 बच्चे उसमें यहाँ से गए हैं और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उनके अफ्तार का, शहर का तमाम इंतजाम ट्रेन के अंदर करवाए हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की रमजान मुबारक में परेशानी ना आए। वहीं अभी भी यूनिवर्सिटी के अकामती हालों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के बच्चे हैं जो मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी मुसलसल कोशा है कि उन बच्चों को भी जल्द अज जल्द उनके घर तक पहुंचाए। वहीं जहां तक बिहार के ताल्लुक से बात करें तो बिहार के लिए जो बच्चे निकल रहे हैं उनमें वहां की हुकूमत हो या वहां के जो ओल्ड बॉयज हों, उन्होंने बहुत ज्यादा कलीदी किरदार अदा करा है। जैसे एक नाम अली अशरफ फातमी साहब का सामने आता है, उन्होंने वहां से बाकायदा यहाँ के वाइस चांसलर से राब्ता किया क्योंकि बच्चे काफी परेशान थे, जाना चाहते थे, क्योंकि जब दीगर बच्चों अपने घर तक पहुंच गए थे तो बिहार के बच्चे भी कहीं ना कहीं अपने घरों को जाने की ख्वाहिश थी। तो ये एक बड़ी कामयाबी है यूनिवर्सिटी इंतजामिया की भी और जो लोग इस काम के अंदर लगे हुए थे उन लोगों की भी कि बच्चे सही सलामत अपने घरों को अब इंशाल्लाह पहुंचेंगे। कामरान, क्या अभी एएमयू के हॉस्टल्स में और भी तलबा मौजूद हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम? अभी तकरीबन मुझे जहाँ हमारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से 1000 के अंदर तलबा अभी ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हॉस्टल्स के अंदर मौजूद हैं और वो कहीं दूसरे अजला के हैं, जिस तरह से झारखंड है और तमिलनाडु है, कश्मीर है, इन जगहों के जो तलबा हैं बंगाल के, उन लोगों के लिए भी मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि उनको या तो बसों के जरिए पहुंचाया जाए क्योंकि इस तरह का कोई रूट वहाँ का नहीं बन पा रहा है। यहाँ अलीगढ़ से बिहार के लिए सीधा रूट था, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर ही अंदर मुख्तलिफ अजला के लिए यहाँ से बसेस भेजी गई। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही कोई इस तरह का रास्ता निकलेगा और यूनिवर्सिटी और इंतजामिया मिलकर कोई इस तरह की मुस्बत पहल शुरू करेंगे कि इन बच्चों को भी जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचाया जाए। जी कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। एक और अहम खबर बिहार से ही है। बिहार के माइग्रेंट मजदूरों और तलबा का बिहार में आने का सिलसिला जारी है। गुजरात के राजकोट से भी माइग्रेंट मजदूर अपने घर पहुंचे। भागलपुर स्टेशन पर 1200 मजदूर उतरे और इनमें ज्यादातर मजदूर बांका के थे। अधिकतर उनमें से भागलपुर के बाहर के जो व्यक्ति हैं वो हैं, अधिकतर उसमें से आधा से ज़्यादा बांका के हैं। तो बांका के लिए जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए वाहन यहीं पे लगा रहेगा और वो डायरेक्टली वाहन में बैठेंगे और बांका के लिए चले जाएंगे। जो व्यक्ति अन्य जिला में जाना है या भागलपुर जिला के जो रहने वाले हैं उनके लिए वाहन अलग से यहाँ पर लगा रहेगा, जो पहले मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल लेकर के जाएगा उनको और वहाँ से जो संबंधित जिला के वाहन है उसमें बिठा करके उनको संबंधित जिला भेजा जाएगा। और चलिए इसकी तफसीलात के लिए रुख करेंगे पटना का, जहां मौजूद है हमारे साथी महफूज आलम। महफूज, सबसे पहले तो आपसे आंकड़ा जानना चाहेंगे बिहार में क्या कुछ पहुंचा है, और दूसरी बात जो बैरून रियासत से लगातार स्टूडेंट्स और मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है उसके लिए वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम? 4 तारीख से लगातार मुख्तलिफ ट्रेनों के जरिए बिहार के मजदूर और तलबा आ रहे हैं बिहार में और रोजाना करीब 20 से 22,000 23,000 मजदूर बिहार में आ रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे 4 तारीख से लेकर आज तक तो 1 लाख से ज्यादा मजदूर जो है अब तक आ चुके हैं। आज जो है करीब 18 ट्रेन जो है बिहार आ रही है, जिसमें कटिहार, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, अररिया, इस तरह से स्टेशनों पे उतरेगी उन जिलों में, बेतिया, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया।
आपको ये बताएं कि जो मजदूर वहां से आ रहे हैं मुख्तलिफ ट्रेनों से, बिहार हुकूमत ने ये इंतजाम यहाँ से किया है कि उसी स्टेशन से बसों के जरिए जो मजदूर जिस इलाके का है, जिस जिले का है, उनके गांव के ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर जिन जिन स्कूलों में बना हुआ है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। यानी मजदूर जब या तो पटना स्टेशन पे उतरते हैं, दानापुर स्टेशन पे उतरते हैं, या फिर जिलों के मुख्तलिफ स्टेशनों पे उतरते हैं, सीतामढ़ी, बेतिया या सहरसा या पूर्णिया, तो उन जगहों पे इंतजाम ये भी है कि उनका पहले मेडिकल जांच किया जाता है, स्क्रीनिंग किया जाता है। उसके बाद उनको बसों पे बैठाकर सीधे ब्लॉक ले जाया जाता है जहाँ के वो हैं, जिस इलाके के वो हैं, और उन ब्लॉक पे जाकर वहां पे भी एक जांच होती है उनकी, ताकि ये पता चल सके कि इनकी पोजीशन क्या है। उसके बाद 21 दिनों तक जो है मकामी स्कूल में, उनके ब्लॉक स्कूल में उनको क्वारंटीन किया जाता है। तो ये एक तरह से खतरा भी बिहार हुकूमत के लिए है कि काफी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर ये इंतजाम किया गया है कि अगर कोरोना के कोई पेशेंट अगर आते हैं वहां से, बाहर से चुके आ रहे हैं, और जो सिलसिला चल रहा है दूसरे सूबों में जिस तरह से तेजी से महफूज बहुत जल्दी आपसे बिहार का आंकड़ा भी जानना चाहेंगे। कोरोना का कहर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, कुल आंकड़ा। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी महफूज आलम से, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि बिहार हुकूमत ने जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए खास इंतजामात भी किए हैं।